जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास एक धर्मगुरु के पाठ्यक्रम के ऊपर है और ये पाठ्यक्रम मुझे बहुत साधारण भाषा में लगा और इससे अच्छा पाठ्यक्रम मुझे अभी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा की जाए। मैं पहले बता दूं कि सभी को मैं पीडीएफ या अभी डाल दूंगा क्लास के बाद, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि यहाँ का जो जीके का सिलेबस दिया है वो धर्म का बहुत सटीकता वाला दिया है। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी अभी हमारे पास जो भी तैयारी सहयोग करते हैं आरटीजेसीओ में, किसी के भी पास ऐसा सिलेबस नहीं होगा। यदि किसी के पास है उपलब्ध है तो वो मुझे भेज सकता है कि नहीं ये भी पहले मार्केट में, क्योंकि मुझे बहुत सटीक ऐसी जगह से प्राप्त हुआ है कि वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर लेंगे हम, सभी को मैं पीडीएफ कर दूंगा। जो भी हमारे साथी कमेंट करते हैं कि सर 15-20 जुलाई में, 15-20 जुलाई नहीं, यदि हाँ हो सकता है मैं बोल गया हूँ, लेकिन 20 और 25 जून को बोला हूँ कि यहाँ पर हम लोग जीके साइको की उपलब्ध होगी पीडीएफ। ये जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा ये मैं आपको पढ़ने के उद्देश्य से नहीं दूंगा, ये आप लोगों को एक दोहराव के उद्देश्य से दूंगा, रिवीजन, कि जो जो आप लोग पढ़ चुके हों वो आप जैसे ही एक बार रिवीजन कर लेंगे और आप तो बड़े कंफर्म हो जाएंगे कि अब हमसे ये सारे प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जो भी जिसको नंबर नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन में लिखा है, टाइम से पहले कोई कॉल नहीं करेगा। जो टाइम दिया है 6 से 7 बजे, और बस जिसको केवल पीडीएफ चाहिए वो केवल अपना व्हाट्सएप मैसेज करके वो सबको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। इसकी मैं सभी लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो अब इसी शब्दों के आधार पर आप लोगों को अपना रिवीजन करना है, और जो लोग पढ़ाई भी अभी कर रहे हो जीके की तो ज़्यादा नहीं है, कवर हो जाएगा, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक एक शब्द समझना है, एक एक शब्द पढ़ना है। भारतीय सेना में धर्मगुरु बनने के लिए होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, मैंने बहुत अच्छा मुझे सिलेबस लगा। इसके अलावा मैं बहुत अभी परेशान हुआ, स्वयं से भी तैयार किया लेकिन मिला नहीं। यह परीक्षा 2 मुख्य पेपरों में विभाजित होती है। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का है और यह पेपर सभी उम्मीदवार चाहे वो किसी भी धर्म से हो के समान होता है। ठीक है, और यह केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, यानी इसमें पास होना जरूरी है जब आपका सेकेंड पेपर जांचा जाएगा। लेकिन इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़ते, बिल्कुल फाइनल है। इसमें भारत और विश्व से संबंधित सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दे लेना है कि ये कभी भी हमारा पूछा जा सकता है, सामान्य और विश्व, भारत और विश्व का, ये 2 शब्दों पर याद रखना है कि विश्व की भी ऐसी घटनाएं आपसे पूछी जा सकती है और भारत की तो पूछी ही जाएगी। संबंधित सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्न क्षेत्रों में शामिल है। अब ये स्पष्ट शब्दों में आपको बताएगा कि किस क्षेत्रों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, भारतीय प्राचीन, ये प्राचीन इतिहास में आपसे कहा, प्राचीन इतिहास पर बात होगी, शब्द देखते चलना, मध्यकालीन पर भी होगी और आधुनिक पर भी होगी। अब ये तीनों हो गए विषय हमारे। अब आप इसके टॉपिक देखना कि टॉपिक में आपसे प्रश्न कहाँ बनेंगे, अच्छी तरह समझना। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों की कवर हो चुकी है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से सारे प्रश्न कवर करवा चुका हूँ। मौर्य काल अभी हमारा हुआ नहीं है। गुप्त वंश, ये हमारे ऑब्जेक्टिव तो मैंने गुप्त वंश तक भी हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहते हैं। दिल्ली सल्तनत, ये 4 चीजें हो गई हमारी। अब इतिहास में देखना है, कहाँ देखना है, सिंधु घाटी, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत 4, मुगल साम्राज्य 5 और स्वतंत्रता संग्राम 6। ये हम लोगों को 6 देखनी है केवल इतिहास में। अब हम लोग पूरे इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये 6 चीजें हम लोग देखेंगे। अभी मतलब जैसे हम लोग पहले व्यापक रूप में पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट में आएंगे, फिर और शॉर्ट में आएंगे अंततः, तो ऐसे अब इसको हम लोगों को 6 चीजों पर, 6 क्षेत्रों में विशेष नजर रखनी है। ठीक है, भारतीय भूगोल, भारत की नदियां देखना है, नदियों से प्रश्न जरूर। पर्वत से प्रश्न, पर्वत तो मैंने पूरे नदियां और पर्वत कवर करवा दिए हैं हमारी जियोग्राफी में। जलवायु बची है, और फसलें और राज्य राजधानियां भी मैंने करवा दी हैं, कौन कौन सी क्या है, और फसलें। इनसे सारे से एक एक प्रश्न मान लेना आप कि एक एक प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में आ जाएं। राज्य व्यवस्था और संविधान दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रख लेना है। कई लोग राज्य व्यवस्था और संविधान को एक नजरिए से देखते हैं। अब भारतीय संविधान के मुख्य भाग देखो, मुख्य भाग 22 ही है और बाकी उसमें साथ में जो सहयोगी भाग जुड़े हैं तो लोग बाग उसकी 24 गिनती करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, ये विशेष रूप से प्रश्न इससे से अलग बनेगा। मौलिक कर्तव्य से प्रश्न अलग बनेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इससे भी प्रश्न अलग अलग बनेंगे।
अब आप लोग देख लेंगे कि हम लोगों को राज्य व्यवस्था और संविधान से कितने देखना है टॉपिक, 1 2 3 4 5 6। ये मैं 3 क्लासों में अलग से पूरा करवा दूंगा और हर वो प्रश्न कवर करवा दूंगा आपका कि जिससे इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा आप स्वयं से भी अध्ययन करते हैं, आपको करना है मेहनत। मैंने बहुत बार समझाया है कि जब तक आप स्वयं से अध्ययन नहीं करेंगे मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। यदि आप पहले से इन चीजों पर अध्ययन करना शुरू कर देंगे, फिर हमारी क्लास लेंगे तो फिर आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अब आएंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ज्यादा नहीं घुसना है, सामान्य आर्थिक अवधारणाएं। इसका मतलब है कि जो भी हमारा जैसे जीडीपी, जीएनपी और छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं और आर्थिक संबंध जो हमारी संस्थाएं हैं, इनसे पूछेंगे। एक आध प्रश्न आपसे बजट की चर्चा हो जाएगी, या पंचवर्षीय योजना जिसने हमारे भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो अभी तक। तो मैं योजनाएं भी आप लोगों को अभी कई बता चुका हूँ। करंट में ज्यादातर इसमें पूछी जाएगी, करंट संबंधित। अगली हम लोग देखेंगे तो करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों देखो हम लोगों को महत्व की, हाल की घटनाएं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और पुरस्कार, खेल, अलग अलग देख लेना टॉपिक। इसमें हर से एक एक प्रश्न आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हाल की घटनाएं, जो भी हमारी राष्ट्रीय घटनाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, इससे। ठीक है, एक प्रश्न। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जो भी हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, आयोग हैं, जो भी हमारे भारत देश के, चाहे किसी नागरिक, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, उनमें कोई नई नियुक्ति हुई हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, तो इससे एक प्रश्न बनेगा। इसलिए मैं सारे प्रश्न कवर करवा देता हूँ करंट में। पुरस्कार जो वितरित हुए हैं, वो 4 पुरस्कार मैंने अलग से क्लास लिए थे, उसी से आएगा। खेल से एक प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, खेल पुरस्कार। इससे चारों प्रश्नों से किसी से भी 1-2 प्रश्न उठा लेंगे वो, और आपसे पूछ सकते हैं। तो इस पर थोड़ी विशेष गौर करना है। खेल पुरस्कार पर सबसे ज्यादा पिछली बार खेल पुरस्कार पर पूछे जा रहे थे प्रश्न, और हम लोगों को वीरता पुरस्कार पर भी ज्यादा गौर करना है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग आगे। महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो भी मैंने कई, आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपके यहाँ पे डाली है, महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम भी डाले हैं, और मैं करंट में कवर करवा देता हूँ। जो भी वर्तमान में पुस्तकें लिखी गई हों, उनके लेखक कि किसने हमारा पुस्तक लिखी है, तो ये आपको याद रख लेना है। और दूसरी बात, उनके लेखक जरूर आपको याद रखने हैं, क्योंकि पुस्तकों के साथ साथ लेखक भी पूछे जाते हैं। तो मैं, आप टेंशन नहीं लेना, सभी को यदि कुछ इधर उधर हो रहा है तो पीडीएफ सभी के मैं डाल दूंगा, जितने भी व्हाट्सएप कर चुके हैं हमारे करंट के और इसके धर्म के लिए, मैं सभी को पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक, ये अलग से दिया है। ये विशेष तौर पर याद रखना, थोड़ी सी जानकारी हमको संयुक्त राष्ट्र पर ले लेनी है और विश्व बैंक पर ले लेनी है। वो मैंने कई और संगठन बताए हमारे क्षेत्रीय एशिया के हैं, और जैसे IMF और ऐसे और भी संगठन आपको बताए हैं। तो ये विशेष तौर पर आपको, अब वो तो पढ़ चुके होंगे। ये छोटे पेपर सेकंड, धार्मिक अध्ययन, यह पेपर उम्मीदवार के चुने हुए धर्म से संबंधित होता है। जैसे हिंदू उम्मीदवार के चुने हुए धर्म से संबंधित होता है, हिंदू उम्मीदवार के लिए हिंदू धर्म, सिख के लिए सिख, सारी चीजें होती हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत अच्छी तरह से देखना है। इसमें धार्मिक ग्रंथ, परंपराओं, अनुष्ठानों और दर्शन से संबंधित गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदू धर्म पंडित के लिए संभावित प्रश्न, उदाहरण। ये थोड़ा समझ लो, ये हिंदू वाला है, और इसके अलावा कोई अन्य धर्म वाला हमारे पास अभी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाया है, कि कोशिश करूंगा यदि मिल जाए तो वो मैं आपको पीडीएफ, जो भी हमारे साथ अन्य धर्म के भी दोस्त जुड़े हैं सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चारों उपनिषद, चारों वेदों के नाम, उनके प्रमुख मंडल, भाग। थोड़ा यहाँ पर देख लेना कहाँ तक जा सकते हैं प्रश्न, नाम, मंडल और भाग। ठीक है, उपनिषदों की संख्या और प्रमुख उपनिषदों के नाम। प्रमुख उपनिषद जो प्रमुख हैं, बहुत हमारे जैसे राष्ट्रीय कुछ वाक्य लिए गए हैं, कुछ वो और बहुत सारे ऐसे प्रमुख वाक्य हैं, तो उनके प्रमुखता से हमको पता होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे वहाँ वाक्यों के अर्थ, ये देख लो, अलग अलग दिया है। मैंने बताया कि ऐसा सिलेबस आपको किसी के पास नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अब ईमानदारी से बिल्कुल इसी टॉपिकों के आधार पर आपको तैयारी करनी है।
स्मृति ग्रंथ में जो हमारी स्मृतियां हैं उसमें मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथों का सामान्य परिचय, ये दो मुख्य रूप से, जैसे कुछ 4-5 प्रमुख हैं स्मृतियां, इसमें दो आपको महत्वपूर्ण जानकारी जरूर रख लेनी है हर क्षेत्र में इसके, ठीक है। पुराण में आएंगे आप लोग, 18 पुराणों के नाम और उनका महत्व। देखो मैंने बोला था, देखो पुराणों और उनका महत्व, ऐसा सटीक अब आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं जिसमें आपको अपनी तैयारी बिना डरे अच्छी मेहनत ईमानदारी लगन से करनी है, ठीक है। किसी विशेष पुराण जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण से संबंधित प्रश्न, ये मुख्य रूप से देखो पुराणों में भी आपको भागवत पुराण और विष्णु पुराण के पे नजर रखनी है ईमानदार अच्छी तरह से। पुराणों में वर्णित प्रमुख कथाएं और उनका नैतिक महत्व, ये और विशेष चीज हो गई। जो भी कथाएं हैं उनसे शायद कथाओं से संबंधित जो नैतिक महत्व की चीजें हों वो आपसे पूछी जा सकती। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत की रचयिता, प्रमुख पात्र, महत्वपूर्ण घटनाएं, युद्ध और उनसे जुड़े नैतिक सिद्धांत। देखो कितनी सटीकता वाले आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं कि आपको क्या क्या रामायण और महाभारत में तैयार करके रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पिछले उत्तरों में विस्तृत किया है, भगवत गीता के अध्याय, श्लोक, प्रमुख योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, आत्मा का स्वरूप, श्री कृष्ण के उपदेश, दर्शन शास्त्र में आपको याद रखना है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत का सामान्य परिचय। षट दर्शन पे आपको विशेष आपको अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है, इससे 1-2 प्रश्न वो निकाल देते हैं धर्म संबंधी। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत जैसे दार्शनिक सिद्धांतों की सामान्य समझ, ठीक। विशिष्टाद्वैत की आपको विशेष समझ रखनी चाहिए, अद्वैत, वैदिक, तीनों चीजें आपको तैयार अच्छी तरह से, इससे भी 1-2 प्रश्न वो निकालेंगे। संस्कार और अनुष्ठान, 16 संस्कारों के नाम, उनका महत्व, प्रमुख पूजा पद्धतियां और अनुष्ठान जैसे यज्ञ, हवन, श्राद्ध। देखो आपको इसी के आधार पर इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। ये इंटरव्यू का पूरा है धर्म संबंधित पूरी मान लो पाठ्यक्रम है ये हमारा इंटरव्यू के लिए भी, ये ऐसे ही बिल्कुल अब प्रश्न निकाल रहे हैं वो इंटरव्यू में धर्म कर्मकांड वाले। 16 संस्कार, उनका महत्व, नाम भी पूछेंगे आपसे, महत्व भी पूछेंगे कि इनका क्या महत्व है। तो आपको ये अच्छी तरह, जो भी हमारे नए नए साथी हैं, तो मैं केवल मेरा उनको बताने का यही उद्देश्य है। इंटरव्यू के स्तर से आपको तैयारी करनी है, बाकी सेकंड पेपर में तो आपका शुभ अशुभ मुहूर्त का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। मैंने बताया था कि व्यवहारिक ज्ञान आपको हर क्षेत्र में होना चाहिए। जब तक आप ऑलराउंडर नहीं होंगे, जब तक आप मत सोचना कि मैं धर्मगुरु पद के लिए चुन लिया जाऊंगा। आप अपने आप को चाहे झूठा दिलासा भले ही देते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बता सकता हूँ या आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं ऐसे। आपको हर क्षेत्र में छोटी अच्छी समझ रखनी चाहिए, मतलब एक तो हमारी ये मान लेते हैं विकसित समझ होना चाहिए। उन्हें ये लगे कि ये व्यक्ति को हर क्षेत्र में छोटा छोटा ज्ञान, ये नहीं है कि आप लोग फिर प्रोफेसर बनने की कोशिश करें। मंदिरों में पूजा का विधि विधान, ये सारी चीजें ये मान लेना कि कहाँ से मेरे पास आया है ये मैं नहीं बताऊंगा। प्रमुख देवी देवताओं से संबंधित स्थानों से आपका प्रश्न निकलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति का महत्व, देवी देवताओं के अवतार और उनकी लीलाएं, विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित मंत्र और स्रोत का ज्ञान, धर्म के सिद्धांत, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ की अवधारणा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म मोक्ष, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम और नियम। देखो कितना अच्छा सिलेबस। मैंने बताया कि ये सिलेबस असंभव है कि किसी के पास हो। नियम, अन्य धार्मिक ज्ञान, हिंदू कैलेंडर, पंचांग का ज्ञान होना चाहिए आपको। प्रमुख त्योहारों का महत्व और मनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ से निकाल देते हैं वो इंटरव्यू के व्यवहारिक प्रश्नों, यहीं लड़के फंस जाते हैं। तो यहाँ से हमको बिल्कुल जो एक एक, देखो हमारे पास बहुत टाइम रहता है, हमको धीरे धीरे से एक एक अपने टॉपिक पर आराम से ईमानदारी से, स्वयं से कोई आपको देखने जाएगा नहीं कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको स्वयं से ये समझना है कि मेरी दृष्टि आप लोगों के ऊपर बनी हुई है और मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप वैसे ईमानदारी से तैयारी करेंगे। परीक्षा की प्रकृति, प्रश्न आमतौर पर बहुविकल्प एमसीक्यू प्रारूप में होंगे। कुछ प्रश्न सीधे तथ्य आधारित हो सकते हैं, ये थोड़ी इस पर गौर कर लो, तथ्य आधारित हो सकते हैं। और जबकि कुछ प्रश्न गहरे दार्शनिक या नैतिक सिद्धांतों पर, ये अलग दार्शनिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो सकते हैं। इसका मतलब वही है कि साइकोट के भी हम इसमें अब जोड़ के देंगे, ठीक है। अगर जो व्यक्ति धर्मगुरु बनना चाहता है, उसे अपने धर्म के मूल सिद्धांतों,
ग्रंथों और अनुष्ठानों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। इस पर थोड़ा गौर कर लेना है। जो भी बनना चाहता है तो उसको अभी यदि अपने धर्म के मूल सिद्धांत, ग्रंथ और अनुष्ठानों का ज्ञान नहीं होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो भी ये सारे भ्रम में चल रहे हैं कि थोड़े से हम मंत्र सीखकर कुछ भी थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके धर्मगुरु बन जाएंगे, तो ऐसा होना असंभव है। मैं ईमानदारी से, मेरी बात में काफ़ी लोगों को बुरी जरूर लग जाती हूँ तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। तो मैंने बोला था कि आप लोगों से मुझे कुछ पाने की संभावना नहीं है, ना मैं रखता हूँ कि अपेक्षा कि आप लोग मुझे कुछ दें। जो है मैं आपको बिल्कुल निस्वार्थ होकर आप लोगों की मदद करता हूँ। और यदि आप मेरी बातों से या ये मेरे मार्गदर्शन से आप लोग चलते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि फिर मैं आप लोगों को सफल करवाऊंगा। और यदि आप अपने लोग आपने या सोशल मीडिया की या कुछ अन्य के बहकावे में चलते हैं तो आप उसके स्वयं जवाबदेह होंगे। ठीक है, ये आप लोग टेंशन नहीं लेना, मैं सभी के PDF पे उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन ये PDF उपलब्ध कराऊंगा मैं कल सुबह।